हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 इंडियन पॉलिटी अभ्यास इसमें देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। हमने अपने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा है, देखा है। कभी ये देखा है कैसे इसका नाम रखा जाता है, कैसे स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश किया जाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने 22 पार्ट्स देखे हैं, जिसमें पार्ट 1 ओके, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ओके, यानी भाग 1, संघ और उसके राज्य, ओके। तो अब देखिए, इसमें आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 से निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया एक संघ यानी राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट या फेडरेशन ऑफ द स्टेट। अब देखिए, एक्चुअल में भारत जो नेम है ये ट्रेडिशनल नेम है, प्राचीन काल से भारत बोला जाता है। लेकिन जब ब्रिटिश आए भारत में यूएनओ और इंटरनेशनल लेवल पे मॉडर्न पीरियड में भारत को इंडिया कहा जाने लगा। इसीलिए हमारे संविधान में हम भारत के लोग या फिर वी आर इंडियन, ओके। एक तो भारत, नहीं तो फिर इंडियन, यानी ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, तो कुछ राज्यों के राज्य क्षेत्र है नंबर 1, और संघ और राज्य है, और कुछ ऐसे क्षेत्र जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी उनके समय काल के, यानी ब्रिटिश का जो समय काल था, तो 1962 में हमने उसको अर्जित किया। जैसे गोवा, माहे, उसी तरह दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, ऐसे कई क्षेत्रों को हमने मिलाया और इसमें अमेंडमेंट किया 14, 12 और 10, ओके, 1962। इस तरह हमने कई राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जो डिपेंड थे और कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। और भाषा की बेस पे सबसे पहले कौन अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। तो इस तरह हम भारत में किसी भी स्टेट का नाम है या फिर राज्य है, ओके, यानी स्टेट मीन्स राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, इस बारे में जो भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन से पार्ट्स का है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स है। तो सबसे पहला पार्ट्स आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो दिया हुआ है, और आर्टिकल इसमें 1 to 4 कवर होता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। फजल अली कमेटी किससे रिलेटेड है, ये भी प्रश्न आ सकता है। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो इस तरह जेवीपी कमेटी किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है या फिर संघ और उसके राज्य से संबंधित है। और राज्यों को अलग अलग भाषा की बेस पे अलग किया जाता है, लिंग्विस्टिक के बेस
भाषा में लिंग्विस्टिक, या फिर जो डेवलपमेंट है, ऐसे उसको 4 कैटेगरी में A, B, C एंड D ऐसे ग्रुप में रखा गया है। अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मेन इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, क्योंकि कभी कभी जो करंट से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी स्टेट था, 2019 में उसको हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में क्या कन्वर्ट किया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। अभी प्रेजेंट में फिलहाल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टीईटी, सीटेट, केवीएस, आरआरबी, स्टाफ सिलेक्शन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी, सीजीएल, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप कॉम्पिटिटिव की, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार देखते हैं प्रश्न आता है फजल अली कमीशन या फजल अली कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हमारा माइंड नहीं चलता है उस समय, क्योंकि हमने उस बारे में पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से चलेगा, कहाँ से याद आएगा। हमने ऑब्जेक्टिव ही नोट्स पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव नोट्स पढ़ने से बेटर है सबसे पहले जो हमारा एम लक्ष्मीकांत की बुक्स है, अगर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स है तो इसको रिफ़र करिए। अदरवाइज़ आप अगर छोटी परीक्षाएं वगैरह दे रहे हैं तो लुसेंट का जो जीके का बुक है वो आप रिफ़र करो, तो बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। और इस तरह प्रिपरेशन करके आप अपनी कोई भी परीक्षा पास कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट का ऐसा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से तो आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न, अब यही जो पॉलिटी का पार्ट 1 है ये, इसका ही क्वेश्चन आपको जस्ट जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा की जो सीट का अरेंजमेंट था वो बढ़ाया है। तो अब इस पर अगर हम स्टडी करते हैं तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी से भी बनता है, और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन तैयार हो जाता है। यही है करंट अफेयर, इसलिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है।